हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं, तो इसमें हम देखिए और हम सभी हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहे हैं। इससे बाहर तो एसएससी जीडी में नहीं आने वाला। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है। सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। अब कह रहा है ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से मानेंगे जिससे हमारी पॉइंट में संख्या ना पड़े। सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। मानने को तो हम कुछ भी मान लें, फिर भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम क्या मान लेंगे। अब कह रहा है ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है। यदि अभी हम बी को 2 मान लें तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 1। फिर कह रहा है सी अकेला ए तथा बी, तो फिर वो पॉइंट में आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से नहीं मानेंगे, मान सकते हैं, आ जाएगा, बट थोड़ा टफ पड़ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो ए मान लेंगे हम 2, बी मान लिया हमने 4, तो सी हमारा कितना हो गया, 3। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, ए की दक्षता बी की तुलना में आधी है, यानी कि ए हमने 4 मान लिया तो इसका आधा कितना हुआ, 2। अब कह रहा है सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा करता है, यानी कि ए और बी द्वारा कितना हो गया टोटल काम 6, इसका आधा 3 हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मानने को आप यहाँ पे 2 मान लेते, ये 1 हो जाता, फिर आधा 3 हो जाता, 3 का 1.5 आंसर तब भी आ जाएगा। ये जरूरी नहीं हम इतना ही माने, बट हमने इसलिए ऐसी संख्या मानी जो आगे दिक्कत नहीं करे, आराम से गुणा वगैरह हम कर लेंगे। अब कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम हम कैसे निकालेंगे। यदि सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, यानी कि जो भी कुल काम होगा उसको सी 20 दिन में पूरा कर देता है, तो कुल काम कैसे निकालेंगे, 20 गुणे सी 1 दिन में कितना करता है, 3, तो 3 से, यानी कि कुल काम कितना हुआ होगा, 60 होगा। कुल काम 60, तो सी इसको 20 दिन में, इस 60 को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब पूछ क्या रहा है इसमें, तो ए, बी तथा सी तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, यानी कि 60 काम को तीनों मिलकर, तो 60 बटे तीनों, 4 2 6 3 9, कितना हो गया 9, 3 या 9, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बटे 3 दिन, तो कितना हो गया 6 सही, कितना हो जाएगा 6 सही 2 बटे 3 दिन। कभी कभी आंसर में 20 बटे 3 भी दिया रखा होता है, जरूरी नहीं सही में वो दें, कभी कभी 20 बटे 3 भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए, अभी हमने पीछे आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में, पार्ट 3 में, वही क्वेश्चन उसी तरह का है। ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल कामगार है। यदि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। क्या करना है, ए बी, कौन अधिक कार्यकुशल है, ए, तो बी को क्या मानेंगे हम 100। ए कितना हो गया 60% अधिक है, तो कितना हो गया 160, तो कितना हो जाएगा हमारा 8:5, यानी कि ए हो गया 8 तो बी हो गया 5। 1 दिन का काम, यानी 5, ए 1 दिन में 8 काम करेगा तो बी कितना करेगा 5। अब कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 16 दिन में। तो हमें टोटल काम निकाल लेना है। क्या करना है, टोटल काम निकाल लेना है, कितना है, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, कुल काम ए और बी का, दोनों का एक साथ मिलकर ना, कुल काम कितना हो जाएगा हमारा, 16 दिन तक काम चला होगा, और दोनों ने किया कितना एक दिन में, 8 5 13, तो कितना हो गया हमारा 208, कितना हो गया 208
8 काम हो गया। अब पूछ रहा है, यानी कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 16 दिन तक चलेगा। अब पूछ रहा है काम होगा कितना, 208 होगा। पूछ रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा, यानी कि ये 208 काम जो है इसे बी कितने दिन में कर लेगा। 208 काम हमें अब अकेले बी से करवाना है, तो 208 बटे टोटल काम हमारा है 208। बी एक दिन में कितना काम करता है, 5। करना कितना है उसको, 208, तो 5 से भाग दे देंगे। बी एक दिन में कितना कर रहा, 5। ये एक दिन का काम होता है, तो क्या हो जाएगा ये 5 एक्कू 20, 5 एक्कन 5, यानी कि 41 सही 3 बटे 5 दिन। कितना हो गया आंसर, 41 सही 5 बटे 41 सही 3 बटे 5 दिन। कभी कभी आंसर में 208 बटे 5 दिन ही लिखा होगा, ज़रूरी नहीं कि 41 सही 3 बटे 5 दिन लिखा हो। तो कितना हमारा आंसर आ गया, 41 सही 3 बटे 5। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है और इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम में ही कर लेता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना कामगर है, यानी कि उसकी जो कार्य क्षमता है वो बी से 3 गुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन में ही कर लेता है, यानी कि ए जो है उससे 40 दिन पहले ही कर लेता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। क्या करेंगे हम, यानी कि 3 गुना कह रहा है तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए क्या है 3 गुना, ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा 1 हो गया, यानी ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी कितना करेगा 1। ये हमारा हो गया क्षमता। हमने आपको बताया है जो समय होता है वो हम इसका उल्टा कर देते, समय कितना हो जाएगा 1:3, क्योंकि हमें समय से ही मतलब है, यहाँ पे हमें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम में ही कर लेता है, यानी कि ये समय का अंतर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे समय की ज़रूरत पड़ेगी। तो समय हमारा कितना हो गया 1:3, ये हमारा क्या हो गया समय। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि क्षमता का उल्टा समय होता है। समय हमारा हो गया 1:3। अब देखिए अंतर, यानी कि यहाँ पे कितना है समय का अंतर, कितना है 3 से 11 2, यानी 2 टी मान लिया हमने समय को, बराबर कितना है, यहाँ कितना दिया 40, यानी कि 40, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20, अंतर हो गया, यानी कि समय बराबर कितना हो गया 20। ये हमारा क्या निकला दिन, क्या निकल आया हमारा 20 दिन। अब देखिए जब हमारा समय निकल आया तो अब हम टोटल क्या करेंगे इनको, जब हमारा दोनों के बीच का ये निकल आया, अब हम इनका समय निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा अनुपात में था। अब हम इसका समय की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी हो जाएगी, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 गुणे 1, यानी कि 20 दिन। बी कितना हो जाएगा 20 गुणे 3 बराबर 60 दिन, कितना हो जाएगा 60 दिन, यानी कि कोई कार्य है तो ए 20 दिन में कर लेता है, बी 60 दिन। अंतर देख दिया था, देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितना है, 40 का ही अंतर आ रहा है। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में। अब हमें दोनों का जब दिन पता चल गए तो हम टोटल काम निकाल कर ये भी पता कर लेंगे कि कितने दिन में काम ख़त्म होगा। हमने आपको बताया है ये और बी कितने दिन हो गया, ये हो रहा है 20, ये हो रहा है 60, दोनों का लासा कितना हो गया 60, ये हो गया 3, ये हो गया 1, कितना हो गया 3 और ये हो गया 1, टोटल काम कितना है 60, तो 60 बटे दोनों मिलकर करेंगे कितना 4, कितना हो गया 15 दिन, यानी कि 15 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, हम आपको इस तरह के क्वेश्चन एकदम सिंपल में बताएंगे कैसे करना है आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से।
यदि 10 पुरुष या 10 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष तथा 33 लड़कों को 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, यदि 10 पुरुष या 10 लड़के, यानी कि 10 पुरुष करेंगे तब भी 15 दिन लगेंगे, यदि उनकी जगह 18 लड़के करेंगे तब भी 15, यानी या तो 10 पुरुष करेंगे तब 15 दिन, या फिर 18 लड़के करेंगे तब भी 15 दिन में कार्य कर सकते। तो 15 पुरुष तथा 33 लड़कों को 2 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। कितना कह रहा है, 10 पुरुष को कितना लगेगा टाइम, 15 दिन। 18 लड़के यदि काम करेंगे तब भी कितना टाइम लगेगा, 15 दिन। कितना लगेगा, 15 दिन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो लिखा है 15 पुरुष और 33 लड़के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 15 पुरुष और 33 लड़के, यानी कि प्लस 33 लड़के। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। बटे, दोनों के नीचे बटे कर लेना, ये बीच में है प्लस का निशान, इतना याद रखना, इन दोनों के बीच में। नीचे क्या करना है हमें, नीचे देखिए क्या करना है हमें। 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में, तो 10 गुणे पुरुष के नीचे पुरुष का, लड़के के नीचे लड़का का, 18 गुणे 15। 10 पुरुष 15 दिन, 18 लड़के वो भी 15 दिन। आपका क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। क्या करेंगे, जो पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है कि 15 पुरुष तथा 33 लड़के किसी दुगने कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 पुरुष, यहाँ पे 33 लड़के, ये बीच में है हमारा प्लस का निशान, इसके नीचे बटे, इसके नीचे बटे, पुरुष के नीचे पुरुष वाला। 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 10 गुणे 15। अब 33 लड़के कितने, 33 लड़के हैं, नीचे 18 लड़के गुणे 15 दिन। यहाँ पे देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पे आपस में कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, 15 से 15 कट जाएगा। यहाँ पे 3 एकन 3, 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 1/5 पुरुष हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो गया, 11/18 पंचे 90। क्या हो गया, 18 पंचे 90। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे 10 है, 10, 15 नहीं, 15 तो हमारा कट गया था, 10। तो क्या करेंगे, इसको हमें 9 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, तो 9 + 11/90, यानी हमने हर बराबर किया। यहाँ पे लिख देते हैं, 9 से हमने ऊपर नीचे गुणा करी, नहीं तो आप लोग कहीं कहेंगे या कहाँ से आ गया। तो कितना हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 1 10, 1 1 2, 20/90, 20/90, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब देखिए उत्तर लाने के लिए हमें इसको पलट देना है। अब आखिरी में कितना कर देना है, इसको पलट देना है, तो कितना हो जाएगा, 9/2। कितना हो जाएगा, 9/2 दिन लगेंगे पूरा कार्य करने में। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है 2 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। अब भैया जब पूरा कार्य करने में इतना काम लग गया, जब 2 गुना काम करेंगे 2 गुना समय, 2 से गुणा कर दीजिए, आधा कहे तो आधे से गुणा कर दीजिए, 4 गुना कहे तो 4 से। यहाँ पे ध्यान रखना, फिर आप लोग उसमें ढूंढना कि 2/9 नहीं है, सीधा हमें तुरंत पलट देना है, यही हमारा आंसर होता है। 2 से 2 गया, यानी कि 9 दिन। कितना आ गया आंसर हमारा, 9 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पलट देना है, 2 गुना कार्य कह रहा है 2 से गुणा, 1.5 गुना कह रहा है 1.5 से गुणा, आधा कह रहा है तो 1/2 से गुणा, जितना भी कहे उतने से हमें यहाँ पे गुणा कर देना, लेकिन इसको यहाँ पे पलट कर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 माह में पूरा कर सकते तो 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे आधे काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब उसमें देखिए सिर्फ पुरुष दिए थे और क्या दिया था, लड़के दिए थे। इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं, 3 हैं, लेकिन करना हमें सेम वही उसी तरह से। किसका पूछ रहा है, 5 पुरुष 5 महिला 5 बच्चे। हमने आपको बताया, लिख लीजिए, 5 पुरुष प्लस का निशान 5 महिला
5 महिला, फिर प्लस का निशान, 5 बच्चे। क्या हो गया? 5 बच्चे। सभी के नीचे बटे। अब देखिए 10 पुरुष या 20 महिला या 40 बच्चे कितने दिन में करते हैं? 7 माह। 7 माह 7 महीना जो भी है 7 दिन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 गुणे पुरुष के नीचे पुरुष 7, यहाँ पे महिला के नीचे महिला 20 गुणे 7, बच्चे के नीचे बच्चे 40 गुणे 7। अब देखिए जो भी कट रहा है उसको आपस में काट दीजिए। 5 से 4 बार, 5 से 2 बार, 5 से 8 बार। कितना बचा यहाँ पे? 1/7 दूनी 14 प्लस यहाँ पे 1/7 चौक 28 प्लस 1/8 सती 56। यानी कि अब नीचे हमें लासा कितना लेना है? 56। 56 लाने के लिए हमें क्या करना है? इसको हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से, ये तो है ही 56, 1 से, तो कितना हो गया? 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया नीचे? 56 बराबर कितना हो जाएगा? 7/56। कितना हो जाएगा? 7/56। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमने आपको क्या बताया है? इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। 56/7। 56/7 पूछ रहा है कि आधे काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? आधा काम मतलब 1/2। 1/2 से गुणा कर दीजिए आप लोग। 7 8 56, 2 चक्कू 8, यानी कि 4 दिन। कितना हो गया? 4 दिन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही एकदम हमने सिंपल तरीके से बताया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें और एक कार्य को आरंभ करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में तो बहुत ही आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। एसएससी में तो लगभग पूछ ही लेता है क्वेश्चन बारी बारी वाला। इसको हम कहते हैं बारी बारी वाले क्वेश्चन। क्या करना है हमें इसमें? ए करता है हमारा 9 दिन में, बी कितने दिन में? 12 दिन में। टोटल कितना हो जाएगा लासा? 36। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। आप देखिए ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब काम कितना करना है हमें टोटल? इन दोनों को 36 काम हमें करवाना है। कितना? इन दोनों से 36 काम हमें करवाना। लेकिन किस तरह से करते हैं देखिए आप लोगों को हम पहले समझा देते कैसे। जैसे 1 2 3 4 5 6 कितना है? हमने 6 तक ही लिया, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे। जैसे पहले दिन ए ने काम स्टार्ट किया, क्या यदि वे एक दिन बारी बारी से काम करें तो और ए को काम आरंभ करें। क्वेश्चन में ए जरूर देख लेना कि पहले नंबर ए काम स्टार्ट कर रहा है या फिर बी। क्वेश्चन में यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है तो हम सबसे पहले ए से शुरू करेंगे, बी करता तो बी। अब देख ले यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा। ए कितना कर रहा है? 4 काम। फिर ए एक दिन कर लेगा काम, फिर अगले दिन बी आ जाएगा। बी कितना कर रहा? 3। फिर देखिए फिर अब बी कर लिया, फिर अगले दिन ए आ रहा, कितना करेगा? 4। फिर बी आएगा, कितना करेगा? 3। फिर ए आएगा, कितना करेगा? 4। फिर अगले दिन बी आएगा, कितना करेगा? 3। यानी कि बारी बारी से ऐसे तब तक काम चलेगा जब तक 36 काम हो नहीं जाएगा। तो देखिए ए एक दिन में 4 काम कर रहा, बी कर रहा 3। जब 2 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे तब हमारा कितना काम हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। यानी पहले दिन ए कर लेगा, फिर अगले दिन बी आएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 काम हो जाएगा। कितने दिन का? 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का कार्य हो जाएगा 7। कार्य है कितना? 36। क्या करेंगे? 36 को 7 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 36 को 7 से हमें भाग दे देना है। क्या करना है? भाग दे देंगे। अब देखिए ध्यान रखना 2 दिन का काम है तो 7 पचे 35, 5 बार गया, एक अभी हमारा बचा है। ध्यान रखना 7 से 5 बार गया लेकिन एक हमारा बचा है 5
बार। अब देखिए 5 बार तो ये गया है, लेकिन काम 2 दिन का हो रहा है काम, 2 दिन का, लेकिन ये तो एक ही दिन का निकला ना, तो यहाँ पे हमें इसे 2 से गुणा करवानी है। क्या इसमें तो दो लोग दिए, कभी कभी 3 होंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करानी पड़ेगी। तो कितने से? 2 दिन से। 2 से कितना हो जाएगा? 10 दिन। कितना हो गया? 10 दिन तक काम चला है तो कितना हो पाया? 35 काम। जब 10 दिन तक काम चला तो कितना हो गया? 35। यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता देते हैं। 10 दिन में 35 काम हो गया। क्या होगा? 5 दिन में 35 काम हो गया। था कितना? 36। 7 पचे 35। कितना हुआ? 35 ही काम हुआ। बचा कितना? अभी एक काम बचा है हमारा, यानी कि 10 दिन तक काम चला तो 35 काम हो गया। शेष कितना बचा हमारा? शेष बचा भी एक। अब देखिए एक काम अब करेगा कौन? किसकी बारी आएगी? कौन करेगा? पहले ए आता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। अब देखिए ए कौन से नंबर पे आ रहा है? विषम नंबर पे आ रहा है। 10 दिन तक काम हो गया। अब 11वां दिन आएगा तो किसका आएगा? ए का ही आएगा। विषम दिन आ रहा है तो ए कितना करता है एक दिन में? 4/4 कर देंगे तो काम कितने दिन तक हो जाएगा? एक तो 10 दिन ये चला, 1/4 दिन ये शेष काम हो गया, तो 10 सही 1/4 दिन। कितना हो जाएगा? 10 सही 1/4 दिन। समझ लीजिए आप लोग फिर से। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, दोनों करेंगे 36 काम। अब 36 काम हमें बारी बारी से कराना है, दोनों को 36 काम हो जाना चाहिए। तो ए एक दिन पहले ए करेगा 4, फिर दूसरे दिन बी करेगा 3, तब हो जाएगा टोटल काम हमारा 7, 2 दिन का। हमने 36 लिया, 36 को 2 दिन में कितना हो रहा है? 7। 7 से भाग दिया, लेकिन ये हमारा कितना निकला? कितना निकलेगा? ये 5 बार गया, लेकिन ये 5 दिन का निकला। हमें निकालना कितना है? 2 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 10 दिन का, क्योंकि 2 दिन काम चल रहा है ना, 2 दिन का हमने लिया है, 2 दिन का 7 काम लिया है, तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 10 दिन में कितना हो गया? 7 पचे 35 काम। एक काम हमारा बच्चा, लेकिन 11वां दिन किसका आएगा? एक आएगा। तो 4 से भाग देंगे, 10 सही 1/4 दिन में टोटल काम दोनों बारी बारी से कर लेंगे। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ पे जो भी कमी लगती है, समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।